आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। इंडिया न्यूज लाइव टीवी ने रेत माफियाओं का मायाजाल पिछले 3 भागों में आपको दिखाया तथा बताया है। इसका सीधा असर आज जमीनी तौर पर दिखाई दे रहा है। हमने कुछ दिन पूर्व पिछले 3 भागों में रेत माफियाओं का काला सच आपके सामने रखा था। हमारी इस मुहिम की सराहना भी की जा रही है। इंडियन नेशनल मानव अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुरेश ठाकुर और विदर्भ सचिव संजय अनेजा जी ने चंद्रपुर जिले के कलेक्टर को इन रेती माफियाओं के काले सच की जानकारी ज्ञापन द्वारा दी और उन्हें ज्ञापन द्वारा बताया गया कि रेत माफिया किस प्रकार से तस्करी कर शासन प्रशासन का करोड़ों का महसूल डुबो रहे हैं और कुछ प्रशासनिक अमला भी इन तस्करों का सहयोग कर रहा है। राजनीतिक शय पर यह रेत माफिया निडर होकर और दबंगई से रेत तस्करी कर रहे हैं। यह रेत माफिया संगठित होकर चंद्रपुर जिले में स्थित अंधारी नदी वैनगंगा नदी से अवैध रेत का उत्खनन कर शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। अवैध रेत का उत्खनन कर बड़े बड़े पहाड़ों जैसा रेत का स्टॉक बना रखा है। इन रेत माफियाओं ने क्या खनन विभाग से अनुमति ली है या फिर कागजों पर हेराफेरी कर इन रेत माफियाओं ने बड़े बड़े रेत के पहाड़ बना लिए हैं। अवैध रेत उत्खनन से अंधारी नदी वैनगंगा नदी तथा राजौली डोंगर गांव के आसपास की घाटों के किनारे और नदी की गहराई से उत्खनन करने से पर्यावरण का भी भारी नुकसान हुआ है। इसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। मानव अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तथा विदर्भ अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ प्रश्न इंडिया न्यूज लाइव टीवी के माध्यम से पूछे। पहला सवाल, इन रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? दूसरा सवाल, क्या प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है? तीसरा सवाल, क्या यह किसी राजनीतिक दबदबा रखने वाले नेता के इशारों पर यह तस्करी कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल इंडिया न्यूज लाइव टीवी के माध्यम से मानव अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुरेश ठाकुर जी तथा विदर्भ अध्यक्ष संजय अनेजा जी ने प्रशासन से पूछे और प्रशासन को इन रेत माफियाओं के काले कारनामों की जानकारी भी दी। यदि समय रहते प्रशासन इन रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब मानव अधिकार पार्टी रेत माफियाओं के खिलाफ स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर रेत तस्करी के खिलाफ जरूरी कदम उठाएंगे। इंडिया न्यूज लाइव टीवी आपको आने वाले भागों में इन रेत तस्करों के मायाजाल के बारे में दिखाता तथा बताता रहेगा। जय हिंद। हमारा एक ही कहना है कि चंद्रपुर जिले में इतने खुलेआम रेती अवैध उत्खनन कैसे चल रहा है? कहाँ से चालू है रेती उत्खनन? देखो, ये सीधा सीधा है, अंधारी नदी है, यहाँ पे वैनगंगा नदी है। चंद्रपुर जिले के ऐसे कई तालुकों में जो नदियाँ हैं वहाँ से जहाँ से रेती घाट धारक जो नीलामी में घाट परचेस करते हैं, पर आज घाट की नीलामी न होते हुए भी वही चल रहा है। करोड़ों का महसूल डुबाया जा रहा है और प्रशासन देख के अनदेखा कर रही है। आपने इसके बारे में संबंधित महसूल अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनसे किसी से बात की है क्या? देखो, आज मैंने एक संपूर्ण डिटेल के साथ में हमारे जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन सौंपा है। मैं देखूंगा कि कलेक्टर साहब इस विषय को लेकर कितने गंभीर होते हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इंडियन नेशनल मानव अधिकार पार्टी उसका रास्ता निकालेगी ना। ये मुहिम रुकने वाली नहीं है, ये आगे भी जारी है। चंद्रपुर जिले में अवैध उत्खनन होने नहीं देगी है इंडियन नेशनल मानव अधिकार पार्टी। जैसे आपका निवेदन देने के बावजूद भी अगर कोई एक्शन शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होता है तो फिर आगे का आपका स्टेप क्या है? देखो, मानवाधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता इतने उज्जवल सतर्क है, उज्जवल भविष्य में आगे चल के उनका भविष्य बहुत सी चीज़ों पर निर्भर है। तो मानवाधिकार पार्टी का जब एक एक कार्यकर्ता जब रोड पे उतरेगा तो प्रशासन को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मानवाधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना अच्छे से जानता है, वो अपने अधिकार की प्राप्ति करना अच्छे से जानता है। चंद्रपुर जिले में अवैध उत्खनन होने नहीं देंगे। अवैध वाहतुक चंद्रपुर जिले में कलेक्टर साहब को बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुहिम हमको चलाते इसी तरीके से हम चलाते हैं। आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर शासन प्रशासन द्वारा अगर ये कार्रवाई नहीं होती है इन रेती माफियाओं पर तो आपके मानव अधिकार पार्टी के माध्यम से इन पे धरपकड़ कार्रवाई आपके पार्टी के थ्रू की जाएगी? नहीं, हम पूरी जानकारी देंगे ना उन्हें। अगर अधिकारी देखो, हमारा काम है, हम एक समाज सेवक है, उसके बाद अगर किसी प्रशासन के किसी अधिकारी को अगर पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए साहब यहाँ पे उत्खनन हो रहा है, जीसीबी मशीन द्वारा हो रहा है, यहाँ पे रेती स्टॉक की जा रही है, उसके बाद प्रशासन की हरकत देखना पड़ेगा ना। अगर प्रशासन हरकत में नहीं आएगा तो कार्यकर्ता हरकत में आएंगे। ऐसी रेती माफिया को 2018 में आया था, 700 करोड़ रुपए का रेती माफियों ने गवर्नमेंट का महसूल डुबाया था। श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष ने ऐसे ही उठाया था सवाल। फिर भी आज
उसी तरीके चालू है, उनका काम बंद नहीं हुई, शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो देखो आपको भी समझ में आता है कि प्रशासन आंखें बंद करके क्यों बैठा है। प्रशासन के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके आशीर्वाद से काला बाजार चल रहा है। जब तक उन अधिकारियों का नाम उजागर इंडियन नेशनल मानवाधिकार कर नहीं देगी, जब तक ये मुहिम चलती रहेगी। बस इतना ही बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। इंडियन नेशनल पार्टी मानवाधिकार पार्टी के विदर्भ सचिव संजय नेजा मैं। आज कलेक्टर साहब को हमने निवेदन दिया है रेती उत्खनन के अवैध उत्खनन के मामले में, जिसमें सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और आम जनता इससे बहुत परेशान हो रही है। जिस आदमी को मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए लगते थे, आज इतनी ऊंची रेती खरीदने के बाद उस बंदे को 10 लाख रुपए लगाकर अपना मकान बनाना पड़ रहा है, जो कि असमर्थ हो रहा है उसमें बनाने में। और इसकी कालाबाजारी कहाँ से कहाँ हो रही है, कहाँ से कहाँ माल डंप हो रहा है, ये सारी जानकारी हम आगे चल के अगर कलेक्टर साहब इसका कार्रवाई करेंगे तो हम पूरी की पूरी जानकारी देंगे कलेक्टर साहब को। और अन्यथा अपने हिसाब से मानवाधिकार पार्टी और पूरी जनता का सहयोग से हम लोग ये कार्रवाई को रोकेंगे और इसका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। रेती उत्खनन कहाँ से होता है? रेती उत्खनन अजयपुर जैसे होती है और जेसीबी से पूरा उनका निकाला जाता है माल। आज पूरी माल निकाल के कहाँ डंप किया जाता है, कहाँ माल जा रहा है, ये सारी जानकारी प्रशासन को भी है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं है इसकी जानकारी, लेकिन प्रशासन चुप क्यों है, ये सवाल पैदा होता है कि प्रशासन चुप क्यों है, जिसमें बहुत सारे अधिकारी मिले हुए हैं इसके अंदर। कौन अधिकारी है? उसका स्पष्टीकरण हम आगे के विषय में देंगे। पूरी जानकारी आपको हम आगे के वार्तालाप में बताएंगे उसकी।